हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज का हमारा टॉपिक है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आज के वीडियो में हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड है उनका फॉर्मेशन 3 मॉलिक्यूल से होता है, 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल से होता है। फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, सेकेंड इज नाइट्रोजन बेस एंड थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड। तो पेंटोज शुगर है वो 2 टाइप की होती हैं, डीऑक्सी राइबो एंड राइबोज शुगर। तो आरएनए के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबोज शुगर पाई जाती है। पेंटोज शुगर है यानी कि जो उसका रिंग है उसके अंदर 5 एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन है और 4 कार्बन है। और ऐसे रिंग को हम कहते हैं फ्यूरेनोस रिंग। और जो 5th कार्बन अटैच होता है वो 4th कार्बन से होता है। तो इस तरह इसके अंदर पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिलकर रिंग बना रहे हैं और 5वां कार्बन 4th कार्बन से अटैच है। और राइबोज शुगर के अंदर 2nd कार्बन और 3rd कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और ये फंक्शनल होते हैं। जबकि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है उसके अंदर केवल 3rd कार्बन पर ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, 2nd कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां नहीं होता है। अब सेकेंड आए हम नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं वो एडेनाइन एंड ग्वानाइन होते हैं और डीएनए के अंदर भी प्यूरिन सेम ही होते हैं, एडेनाइन एंड ग्वानाइन। लेकिन जो पिरिमिडिन्स हैं, यहाँ आरएनए के अंदर जो पिरिमिडिन्स हैं वो यूरासिल एंड साइटोसिन होते हैं, जबकि डीएनए के अंदर ये थायमिन एंड साइटोसिन होते हैं। यानी कि जो डीएनए का थायमिन है वो रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से। तो आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर है वो राइबोज है और जो नाइट्रोजन बेसेस है उनमें पिरिमिडिन में जो थायमिन नाइट्रोजन बेस है वो रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से। इसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर आरएनए का, कि शुगर से नाइट्रोजन बेस कहाँ अटैच होता है और फॉस्फोरिक एसिड कहाँ अटैच होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर आरएनए का स्ट्रक्चर है। ये हमारी पेंटोज शुगर है, इसके 1st कार्बन पे अटैच होता है नाइट्रोजन और किसकी मदद से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से। यानी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और फास्फोरिक एसिड कहाँ अटैच होता है? 5th कार्बन पर। और कौन से बॉन्ड की मदद से? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में बॉन्ड बन रहा है ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फोरिक एसिड और शुगर के बीच में बॉन्ड बन रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये दोनों हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, 2nd एंड 3rd कार्बन। तो ये हमारा है आरएनए का स्ट्रक्चर। अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। जो आरएनए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जो उनके काम है उसके आधार पर ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मैसेंजर आरएनए जिसे हम एमआरएनए भी कहते हैं, सेकेंड इज ट्रांसफर आरएनए जिसे हम टीआरएनए कहते हैं एंड थर्ड इज राइबोसोमल आरएनए जिसे हम आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए का काम होता है कि ये डीएनए से, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेकर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर और उसे पहुंचाता है राइबोसोम्स तक और मदद करता है किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। जो आरएनए है उनका जो मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है। तो मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेकर आता है डीएनए से और पहुंचाता है उसको कहाँ तक?
राइबोसोम। सेकेंड है हमारा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम होता है कि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है राइबोसोम। अगर जो कोड मैसेंजर आरएनए लेकर आया है जिस प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, तो उसके लिए जो अमाइनो एसिड चाहिए उन अमाइनो एसिड को ये लेकर जाता है राइबोसोम तक, जिससे उस प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके जिसका कोड मैसेंजर आरएनए लेकर आया है। तो ये मैसेंजर आरएनए से कोड को रीड करता है और अमाइनो एसिड को पहुंचाता है राइबोसोम से। एंड थर्ड वन इज राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। तो आरआरएनए राइबोसोम का ही एक पार्ट होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है राइबोसोम की। तो इस तरीके से 3 टाइप्स के आरएनए हैं और इनकी डिटेल हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे, पढ़ेंगे। और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर मुझे बताइए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।